अब स्टार्ट होता है भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में जो स्टार्ट होता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल में केवल अवशेष मिलते हैं पाषाण काल और ताम्र युग। पाषाण काल में भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। एंड आद्य ऐतिहासिक काल कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड, लौह युग। BCE बिफोर कॉमन एरा, BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। CE कॉमन एरा, AD एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म से पहले। BC और ये बाद में 2000 BC, 2000 प्लस 20। इतिहास के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत, अवशेष, फॉसिल फ्यूल, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन जो पत्थर पर लिखे गई, किसी के लाइफ कार्य, स्मारक, मॉन्यूमेंट, सिक्के, मूर्तियाँ। साहित्यिक स्रोत धार्मिक, रामायण, महाभारत, वेद। एंड अधार्मिक स्रोत मेगास्थीज की इंडिका, चाणक्य, पाणि की महाभाष्य, चाणक्य का इतिहास, विदेशी यात्रों का विवरण, फाहियान, गुप्तकाल, ह्यूनसांग एवं बूता। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल जो स्टार्ट हुआ अननोन 8000 BC, आग का आविष्कार हुआ, पत्थरों के बड़े बड़े हथियार बनाए, इंस्क्रिप्शन बनाए और मनुष्य शिकारी था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, पत्थरों के छोटे बड़े नुकीले हथियार बने, पहिए का आविष्कार हुआ, रथ बनाया। नव पाषाण काल पशुपालन हुआ, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं हमें और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, और मनुष्य पहले खेती करी थी जौ की, गेहूँ की, कपास की। ताम्रयुग सभ्यता आई थी तभी। फिर आद्य ऐतिहासिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है, सिंधु नदी हिमालय के तिब्बत के पठार से निकलती, जम्मू कश्मीर से होती हुई मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, फिर जाके अरब सागर मिल जाती है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो यहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता है जो 2500 BC 1750 BC मानी जाती है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसके अलावा सिंधु नब्य सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि ब्रॉन्ज है जो कॉपर और टिन से बनता है। डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 में ट्रेन चलने के लिए खुदाई की तो वहाँ के अवशेष निकले और अलेक्जेंडर कंघिम ने अवशेष इकट्ठे किए। ये फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इंटरेस्ट दिखाया एंड भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कलकत्ता में की। भारतीय पुरातत्व सार्वभौमिक अध्यक्ष जॉर्ज मार्शल थे और दयाराम सानी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की रावी नदी किनारे, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे खोज की थी। रेडियो कार्बन यानी कार्बन डेटिंग से सभ्यताओं के निर्धारण समय का पता लगता है। और सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी, मांडा जम्मू कश्मीर, फिर आलमगढ़ UP, धैमाबाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे जो है बलूचिस्तान से होती हुई निकलती है। सिंधु घाटी सभ्यता पहले टाइम की कॉपर थी, जो कॉपर में टिन को मिला के ब्रोंज युगीन सभ्यता बनी थी। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, 12 कक्षों का अन्नागार, फसल, गेहूँ, जौ, बारले, कब्रिस्तान मिलता है जिसे R37 ने समाधि का नाम दिया गया है। उर्वरा देवी की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहते हैं। सिंधी भाषा मिलती है। नटराज पशुपालन की मूर्ति, नृत्य करती बालिका की मूर्ति, राजा पुरोहित की मूर्ति, विशाल इमारत मिले हैं। हड़प्पा की वाणिज्य राजधानी लोथल गुजरात थी। चंदहुदड़ो इस सभ्यता का ग्रामीण स्थल था और यहाँ मकान कच्चे ईंटों के होते थे, बेलनाकार थे, बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते की फोटो मिली है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, राजस्थान के स्नानागार जिले के तट हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरी गंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल मैदान। एंड आपका राखीगढ़ है। ये 10 ऐसे विरासत स्थलों को सूची में शामिल किया गया जिन्हें इनके नष्ट होने का खतरा है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं थी, ये नगरीय सभ्यता थी, सड़कें समकोण पर काटती थीं, ये गहरी नदियाँ ढकी होती थी, भवन ईंटों के बने होते थे, 4:2:1 ईंटों के अनुपात थे, मोहरें थी, चीज़ें मिलती थीं। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले। हड़प्पा नदी में 64 मूल चिन्ह थे। चंदहुदड़ो में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। पतन का कारण प्राकृतिक आपदाओं से अंत हुआ, नदियों में बाढ़ आने के कारण। और इनके समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, इराक नील नदी पे, और चीन की सभ्यता ये पीली नदी के किनारे। और फिर आता है वैदिक सभ्यता। आर्य मानव के श्रेष्ठ जातीय ज्ञान वेदों से मिलता है। आर्य का मतलब है नॉलेज। प्रोफेसर मैक्यूमुलर ने मध्य एशिया में, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव में, और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का बताया है। इसमें परिवार के प्रति समता दी। मुख्य कार्य कृषि पशुपालन था। ऋग्वेद काल को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल
एंड उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल है, ऋग्वेद रचे गए। ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। ईरान का प्राचीनतम वेद अवस्थित है। 10 मंडल हैं, 2 7 पुराने मंडल हैं। वेद व्यास निकाय 10वें मंडल में 1028 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। 4 वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आर्य निवास है। 7 नदियाँ बहती थी पंजाब साइड। वैदिक काल में पवित्र नदी सिंधु सरस्वती थी। सिंधु इंपॉर्टेंट नदी थी, बट बाद में गंगा यमुना अभी इंपॉर्टेंट नहीं थी। गंगा को गौरव कहा गया एक बार, और पिता का 335 बार उल्लेख मिलता है। मंत्रों का उच्चारण हेतु यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है। अग्नि श्लोक केंद्र मिलते हैं। आर्यों ने पंचजन 5 कबीले कुल से परिवार ग्राम, कुल परिवार का समूह कुल, फिर कुल का समूह ग्राम, ग्राम का समूह कहलाया गया विश्वपति, और विश्व का समूह जन, और जनों का समूह राष्ट्र, राजा या राजगोपु, जो सभा और समिति। सभा जैसे वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। और यहीं पे जो है गाय को पवित्र पशु माना गया है। इनका पशुपालन जो है खेती था, और घोड़ा यहाँ आर्य समाज का उपयोगी था। मंडल 4 में कृषि और चौ का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी देवी को देवी बाद में विद्या की देवी कहलाई। मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। फिर आता है आपका उत्तर वैदिक काल, पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड 1600 BC। 3 वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, चाणवेद, वर्षाम बेस 4 वर्ण थे। सामाजिक व्यवहार पे गोत्र अवसर डेवलप हुआ था। कई जन ने मिलकर जनपद बने। जनपद का समूह महाजनपद, जनपद राजन रत्नी। 13 लोगों की मंत्री परिषद। कृषि पेशा था। लोहे के बने उपकरण शुरू हुए। 4 प्रकार के बर्तन हुए। वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं है, वे सिंधु घाटी में है। ऊन कर्ण का उल्लेख है। ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है। 2 महाकाव्य, महाभारत जैसा ही था और रामायण दूसरा महाकाव्य। शतपथ ब्राह्मण, पुनर्जन्म, मृत्यु की चर्चा, मोक्ष की चर्चा। सामवेद गायन संगीत, 7 स्वरों का उल्लेख। यजुर्वेद यज्ञ क्रियाकलाप, इसमें जो है अथर्ववेद, ब्राह्मणवेद, श्रेष्ठवेद आयुर्वेद था। और इसका उपनिषद मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते, मांडक उपनिषद में भूत प्रेत तंत्र मंत्र का मिलता है। प्रश्नोपनिषद और वैदिक साहित्य में श्रुति साहित्य, वेद सुनना, और उपनिषद 108 थे। जिसका अर्थ है संहिता पढ़ना। वेदांग 4 हैं, लेकिन वेद के अंग 6 हैं, पुराण 18 हैं।